गंगा नदी के किनारे पहुंच गए राजा परीक्षित। जब महात्माओं को, विद्वानों को पता चला कि राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, बड़े बड़े यमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा सब पहुंच गए। महाराज, राजा ने पूछा है कि 7 दिन में मुक्ति का मार्ग कैसे प्रशस्त हो। सब सोचने लगे कि पूरी जीवनी गुजर जाती लोगों की, कई कई जिंदगी बीत जाती है, मुक्ति नहीं प्राप्त होती, तो 7 दिन तो बहुत कम है। महाराज विचार कर रहे थे, तभी तो 16 वर्षीय व्यासानंदन सुखदेव जी महाराज का उन संतों की मंडली के मध्य आगमन हो गया। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। सबने उठ करके प्रणाम किया है। महाराज, ओम नमोस्तनलताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्वाहवे सहस्र नाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि युगधारिणे नमः। महात्माओं ने कहा, राजा तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने वाला अच्छा अधिकारी आ गया। राजा ने प्रणाम किया और वहीं वृक्ष के नीचे आसन पर बिठाया है, प्रशंसा करनी शुरू कर दी। मेरे भाई बहन, जीवन में बहुत सावधान रहना। आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो मुंह पर इतनी तारीफ कर देंगे कि आप आकाश में उड़ जाओ, पर मुंह के पीछे गरियाएंगे भी। इसलिए कभी भी मुंह पर प्रशंसा सुन करके घी मत हो जाना। हाँ, पर समस्या यह है कि जो गुण हमारे अंदर नहीं है उसकी भी कोई प्रशंसा करता है तो हम कितने गदगद हो गए, वाह हम तो कोनो कर्म लायक नहीं, लेकिन तारीफ तो इतनी हो गई। पर जो नहीं है उसकी तो बातें नहीं। जो गुण आपके पास है, यदि उन गुणों की भी प्रशंसा कोई मुंह पर करे तो कभी आप ऐसे बाहर मत हो जाना। महाराज, क्योंकि आज के जमाने में सबसे कठिन काम यदि कोई है तो सम्मान पचाना। यदि सम्मान पचाना जीवन में आ गया, नहीं तो कुछ लोगों का तनिक आदर हुआ तो उबले उबले घूमने लगे। आदर पचाना नहीं आएगा तो जीवन एक दायरे में सिमट कर रह जाएगा। कोई तारीफ करे या ना करे, हमें कोई गलत काम नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान रहे। यदि दुनिया आपके कार्यों की प्रशंसा करती है तो इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। खतरा तो तब है जब हम प्रशंसा पाने के लिए कोई काम करें, तो हमें ये परवाह नहीं करनी है कि कोई हमारी तारीफ करेगा या नहीं, पर ध्यान रहे कि हमारे द्वारा कोई कुकर्म ना होने पाए, इस बात का विशुद्ध रूप से ध्यान रखें। मुंह की तारीफ बड़ी खतरनाक होती है महाराज, इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहें जो बहुत ज्यादा मुंह पर तारीफ करे। हमने तो शास्त्रों में पढ़ा है कि पिता को भी अपने पुत्र की तारीफ उसके मुंह पर बहुत ज्यादा नहीं करनी चाहिए। आत्मबल मत गिराओ, उसकी निंदा मत करो, नकारात्मकता उसके जीवन में ना, इस बात का ध्यान रहे। लेकिन जरूरत से ज्यादा वैसे जय जयकार करोगे, किसी कर्म लायक नहीं रह जाएगा। नेताजी चुनाव जीत कर आते हैं और पब्लिक वैसे माला जयकार से लाद देती है, तो 5 साल क्या करने की जरूरत है। बिना किए ही माला से लद गए, जय घोषों से लद गए, तो करने की क्या आवश्यकता नहीं महाराज। इसलिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। यदि हमें प्रीति है किसी से हम प्रभावित हैं, तो उसकी प्रशंसा उसके मुंह पर नहीं, उसके पीछे करें, पीठ पीछे, तो तारीफ मानी जाएगी। पर राजा परीक्षित ने तो सुखदेव स्वामी की बड़ी प्रशंसा कर दी महाराज। महात्माओं ने कहा, ये संसारी नहीं है जो अपनी महिमा सुनकर खुश हो जाएंगे, अभी ये उठकर चले जाएंगे, ज्यादा प्रशंसा करोगे तो मतलब की बात करो। राजा परीक्षित ने कहा, गुरु जी, जिसकी मौत 7 दिन में होनी हो उसे क्या करना चाहिए। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया। आचार्य सुखदेव कहते हैं, परीक्षित बरियाने शिते प्रश्नः कृतो लोक हितम नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिसूया परः। महाराज, ये प्रश्न केवल आपने अकेले के लिए नहीं पूछा है, पूरी दुनिया के सामने तो यही समस्या है। सबको 7 दिन में मर जाना है। बोलो माताओं बहनों,
हम 100 साल जिए चाहे 150 साल जिए, पर साल तो दिन तो महाराज 7 ही होंगे। और 7 दिन तो मुक्ति के मार्ग के लिए बहुत हो गए। खट्वांगो नाम राजर्षि, राजा खट्वांग ने तो महाराज 2 घड़ी में अपने मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर लिया था। 2 घड़ी, 1 घड़ी कितने मिनट का होता है? 24 मिनट की 1 घड़ी, तो 2 घड़ी कितने मिनट की? 48 मिनट की। 2 घड़ी में राजा खट्वांग ने मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर लिया था। 7 दिन तो बहुत हो गए, राजा का मन बढ़ गया। पर महाराज इन 7 दिनों में क्या करें? इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम अधीतवान द्वापरादो पितुर्द्वैपायनादहम। महाराज वो श्रीमद् भागवत साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ का आश्रय ही है कि मैं जो निर्गुण ब्रह्म में परनिष्ठित था, लेकिन जिसके कारण खींचकर चला आया, वह भागवत महापुराण आपके जीवन की नैया को पार करेगा। तो महाराज कैसे? आचार्य सुखदेव कहते हैं, परीक्षित श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास मत खोय, ना जाने या श्वास की आवन हो या न हो। आज जो श्वास बाहर निकली है वो भीतर आएगी भी कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं महाराज। इसलिए हर श्वासों पर परमात्मा का नाम भजते जाओ, भजते जाओ। महाराज यही तो समस्या है। अगर हम परमात्मा का नाम भजेंगे तो हमारा काम कौन करेगा? काम कौन करेगा? अरे भैया, ये किसने कहा कि आप अपना काम मत करो? काम तो करते रहना है, काम नहीं छोड़ना है। पर कैसे होगा महाराज? हम नाम भी जपें और काम भी करें, दोनों बात कैसे होगी? ऐसे होगी। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, कर से कर्म करूं विधि नाना, कर से कर्म करऊं विधि नाना, मन राखूं जहाँ कृपा निधाना। कर से कर्म करऊं विधि नाना, मन राखूं जहाँ कृपा निधाना। कर से कर्म करो विधि नाना, कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखूं जहाँ कृपा निधाना। मन राखूं जहाँ कृपा निधाना। कर से कर्म करो विधि नाना, कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखूं जहाँ कृपा निधाना। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखूं जहाँ कृपा निधाना। महाराज कर से कर्म, अपना कर्म करते रहो। जो अपना कर्तव्य उसी पर न्यौछावर हो जाना। ऐ मनुष्य, तेरे जीवन का कुछ भी नहीं ठिकाना। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। तो अपने कर्म करते रहिए और मन को परमात्मा में लगाए रहिए। सूरज उगने से पहले बिस्तर छोड़ दीजिए। सूरज को हमको ना जगाना पड़े। वो आदमी, वो महिला बहुत ही दुर्भाग्यशालिनी है जो रोज उगते हुए सूरज को न देखें। उगता सूरज देखना एक सौभाग्य की बात है। ये कब होगा महाराज? जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे। पर ध्यान रहे, आपके घर में इस समय भागवत की कथा चल रही है। इन सब दिनों में क्षमा है। घर में बेटे बेटियों का ब्याह हो, देर रात तक जागना पड़े,
कोई बड़ा कार्यक्रम करें, देर रात में जागना पड़े, फिर आप 1-2 दिन या 1 सप्ताह सो लिए, वहां दोष नहीं है। लेकिन हमारी जो रोज की दिनचर्या है वह ऐसी होनी चाहिए कि ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धते धर्मार्थो चानुचिंते, ब्रह्म मुहूर्त में उठें। ब्रह्म मुहूर्त क्या है महाराज? मोबाइल का समय है। बहुत ऐसा स्थान होता है जहां नेटवर्क ही नहीं रहता, तब नेटवर्क की एरिया में जाना पड़ता है। तो महाराज जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है, भगवान से मिलने का सबसे बढ़िया नेटवर्क उसी समय रहता है। हमारे यहाँ ऋषि मुनि सवेरे उठ कर क्यों मंत्र जाप करते थे? क्योंकि उस समय वातावरण बहुत दिव्य होता है। यदि उस समय आपने 1 माला जप लिया तो उसका पुण्य देखोगा, प्रभाव ही अधिक बढ़ जाएगा। तो ब्रह्म मुहूर्त कहते किसे हैं ये तो जान ले महाराज। जो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते हैं वह ब्रह्म को जानने की बात कर रहे हैं, ये बात समझिए। पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत तो डालें, तब ब्रह्म की चर्चा करें तो ठीक है। ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं सवेरे पछिलहरा 4 बजे के बाद और सूरज निकलने से पहले के समय को, यह ब्रह्म मुहूर्त है। और जब सूरज निकलने लगे तो ऊषा काल उसको कहते हैं महाराज। उठो सुनो प्राची से उगते सूरज की आवाज, अपना देश बनेगा सारी दुनिया का सरताज, दुनिया का सरताज। तो महाराज ब्रह्म मुहूर्त में उठे, करें क्या? अपने ही चारपाई पर पालथी लगाकर बैठ जाइए। हमारी सब माताएं बहनें सब भाई लोग ध्यान दें, सूरज उगने से पहले जाग जाइए और अपने बिस्तर पर ही पालथी लगाकर बैठ जाइए और अपने दोनों हाथ को सामने फैलाइए। हाथ को देखिए, कर दर्शन, करावलोकन शास्त्र में भागवत जी में इसकी चर्चा करी गई है महाराज। हाथ को देखें और मंत्र पढ़ें। सवेरे रोज यहाँ शुक्ला जी के घर पर 8 बजे से हवन का कार्यक्रम होता है। बहुत सारी बातें सवेरे भी चर्चा करी जाती हैं। तो महाराज आप इन मंत्रों को लिखना चाहें, सवेरे हवन में आकर लिखें। यदि आप पहले से करते हैं तो बहुत बढ़िया। यदि इस नियम का जीवन में आपने पालन कर लिया तो आपको आश्चर्य होगा कि कैसे हम नर से नारायण बनने वाले मार्ग पर चल देंगे। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कराग्रे कर के अग्रभाग में कौन बसता है? बोलो माताओं बहनों, बोलो भाई। लक्ष्मी जी। हाथ में लक्ष्मी इसलिए कि कुछ करोगे तो लक्ष्मी आएंगी। पैसा ही लक्ष्मी नहीं है, मेहनत की कमाई लक्ष्मी है, बेईमानी की कमाई लक्ष्मी नहीं है महाराज। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर के अग्रभाग में लक्ष्मी का वास है और कर मध्य सरस्वती, हाथ के मध्य भाग में सरस्वती जी का वास है महाराज। कर मूले स्थितो ब्रह्मा, कर के मूल भाग में ब्रह्मा का निवास है। और प्रभाते कर दर्शनम, सवेरे हम दर्शन करते हैं लक्ष्मी का, क्योंकि लक्ष्मी के बिना परिवार का संचालन नहीं होगा, बेटे बेटियों की पढ़ाई लिखाई नहीं होगी, बच्चों का शादी ब्याह नहीं होगा, घर की गृहस्थी कैसे चलेगी? लक्ष्मी की कृपा चाहिए और सरस्वती का आशीर्वाद चाहिए महाराज, तो ज्ञान मिलेगा। और ब्रह्मा की कृपा मिलेगी तो हमको महाराज निर्माण की कला आएगी। और तीनों का दर्शन कहाँ करना है? हाथ में। फिर धरती को प्रणाम, फिर महाराज शीशा देखें, सोना दर्शन, चंदन दर्शन और शंख दर्शन। उसके पश्चात बड़ों का पैर छुएं। अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोऽपि सेविनः, चत्वारितस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। यदि ऐसा कर पाएंगे तो 4 चीजें अनायास बढ़ेंगी, आयु, विद्या, यश और बल। फिर स्नान करें, नहाएं। नहाएं, नहाना इसलिए नहीं जरूरी है कि देह की साफ सफाई करनी। दिस पॉइंट इज नॉट फैक्ट। केवल यही सच नहीं है कि स्वच्छता के लिए नहाया जाता है। सच्चाई है कि हमारे आपके देह में 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं।
कितने रोम छिद्र? 3.5 करोड़। और उन 3.5 करोड़ रोम के जड़ों को रोज पानी सींचना जरूरी है। इसलिए हिंदू धर्म में कहा गया रोज नहाओ, रोज नहाओगे तो रोग नहीं आएगा। भोजन करो तो कपड़ा निकाल के, अब कहा था हम साफे पहरे हम कपड़ा काहे निकाल। अरे भाई, ये पुराने जमाने में जब 12 ब्राह्मण खिलाते थे, कहते थे हवन करो तो कपड़ा निकाल दो, इसलिए नहीं कि गंधैला कपड़ा पहने हो, इस खुला रोम में यज्ञ की ऊर्जा घुसे। भोजन करते समय खराब विषैली गैसें रोम के माध्यम से बाहर निकलती हैं, इसलिए कपड़े निकाल कर पुरुषों को कहा जाता था भोजन करो। अब तो हमको पाखंड लगने लगा, सारी साइंस की बातों को भूलते चले गए। तो रोज नहाना इसलिए जरूरी है कि 3.5 करोड़ रोम छिद्र के जड़ को पानी मिले। केवल मुंह से ही पानी नहीं पिया जाता, और रोम को भी पानी की आवश्यकता होती है महाराज। स्नान करते हैं तो हमारे रोम के जड़ों को पानी मिलता है। इसलिए आज के समय में जितने लोग नहाते हैं, नहाने का तरीका सबका गलत है। साइंस कहती है जब भी नहाओ तो 4 लीटर पानी लगभग बाल्टी में भरो, सिर पे खर 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 डालो, सारी गर्मी पंजे से बाहर निकल जाएगी। लेकिन पहले पांव डालेंगे, सारी गर्मी खोपड़ी अब चढ़ जाए, उल्टा उल्टा नहाएंगे। बाद में आप चाहे जैसे नहाइए, लेकिन पहले आधी बाल्टी पानी भर के सिर में डाल करके फिर दूसरी प्रक्रिया होनी चाहिए महाराज। स्नान करें, स्नान करें और उसके बाद संध्या बंदन करें। जिन देवी देवता को आप मानते हैं उनका ध्यान करें आधे घंटे। अपने गुरु महाराज से मिला हुआ मंत्र का जाप करें महाराज। त्रिकाल संध्या होती है। संध्या माने संधि, संधि माने जोड़। कौन जोड़? 3 जोड़ होता है दिन भर में। एक सवेरे का जोड़, रात गई दिन आया। एक दोपहर का जोड़, ये पहर गया दूसरा पहर आया। एक शाम का जोड़, दिन गया रात आया। ये संधि काल बेला है। ये संधि ही जीवात्मा से परमात्मा की संधि करा देती है। इस समय उपासना का बहुत महत्व होता है महाराज। संध्या स्नानम जपश्चैव देवतानां च पूजनम वैश्वदेवम तथातिथ्यम खट कर्माणि दिने दिने। 6 काम हर आदमी को रोज करना चाहिए। ध्यान दीजिए, 6 काम हमें रोज करना चाहिए। पहला, स्नान करो, रोज नहाओ। फिर संध्या करो। संध्या माने जिन देवी देवता को मानते हैं उनके मंत्र का जाप करें। फिर पूजन करें महाराज, बलि वैश्य करें। बलि वैश्य की चर्चा हम आगे करेंगे 6वें स्कंद में विस्तार से। और अतिथि का सत्कार करें। कोई अतिथि आ जाए तो उसको बिना खिलाए खाए ना। ये 6 काम रोज रोज हर आदमी को करने का प्रयास करना चाहिए। आचार्य सुखदेव कहते हैं परीक्षित, या तो करना ही है, कर से कर्म करो विधनाना, मन राखो जहां कृपा निदाना। राजा परीक्षित ने कहा गुरु जी यही तो समस्या है, मन तो नहीं लगता है। कोई माला दे दे तो जप लेंगे खट 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 खट, कथा होगी तो बैठे रहेंगे फट 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 फट, हवन करना होगा तो कर लेंगे स्वाहा स्वाहा, लेकिन मन नहीं लगेगा। मन तो कहीं पकौड़ी कचौड़ी में तैर रहा है, कहीं बाजार में टहल रहा है, तन बैठा है कथा में, मन नहीं लगता। गुरुजी मन लगे ऐसा कोई उपाय बताओ। तब राजा परीक्षित को आचार्य सुखदेव ने 4 सूत्र दिए हैं। भाइयों बहनों, यदि इन 4 बातों पर हमारा आपका ध्यान जाए तो किसी का मन बहक नहीं सकता है, किसी का मन भटक नहीं सकता है। हम जहां चाहेंगे वहीं हमारा मन लगा रहेगा। वो 4 सूत्र कौन से हैं महाराज? जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारे धिया। जितासनो, आसन को जीतो। एक आसन में देर तक बैठने का अभ्यास, बार बार आसन बदलना ना पड़े ये अभ्यास। और जैसे जैसे आसन की एकाग्रता बढ़ेगी मन का भटकना कम हो जाएगा। दूसरा है जित श्वासो, श्वास को जीतिए, प्राणायाम करिए। ब्रह्मा जी जब सृष्टि का निर्माण किया तो ये नहीं लिखा कि कौन कितने दिन जिएगा।
ध्यान दीजिए, हमारे आपके जीवन का दिन नहीं निर्धारित है, लेकिन श्वास निर्धारित है। किसको कितनी बार श्वास लेना है महाराज, वो उतनी बार ही ले पाएगा। यही कारण है, यहाँ बहुत से विज्ञान के विद्यार्थी बैठे हैं, जो प्राणी जितनी जल्दी जल्दी श्वास लेता है उसकी मौत उतनी जल्दी हो जाती है, और जो प्राणी गहरी श्वास लेता है उसका जीवन उतना लंबा हो जाता है। कुत्ते का श्वास सबसे हल्का होता है, जल्दी उम्र खत्म हो गई। अजगर बहुत गहरी श्वास लेता है, लंबी जिंदगी जीता है। जिस आदमी को दमा की समस्या हो जाए जीवन अल्प हो जाता है, और जो गहरी श्वास ले उसका जीवन लंबा हो जाता है। तो महाराज प्राणायाम करें, लंबी गहरी श्वास खींचें, थोड़ी देर रोकें और बाहर करें। रेचक, पूरक और कुंभक। फिर जित संगो, संगति जीतो, अच्छी संगति में बैठो। तो क्या महाराज गलत संगति में बैठते थे उनसे झगड़ा करे? नहीं, आप अच्छे लोगों के साथ बैठना शुरू कर दीजिए। बुरे लोग अपने आप आपका साथ छोड़ देंगे, वो कहेंगे ये हमारे काम का नहीं रह गया महाराज। और अंत में कहा गया जितेंद्रियः, इंद्रियों को जीतो। बताओ माताओं बहनों, भगवान ने हमको कितने कान दिए हैं? कान दो, काम क्या है? एक सुनने का। आंखें दो, काम एक है देखने का। नाक में छेद दो, काम एक है सूंघने का। लेकिन भैया मुंह देखो एक और काम, मुंह एक और काम दो, खाने का और बोलने का। इसलिए जब खाओ तब बोलो ना, और जब बोलो तब खाओ ना। जिनको रोगों से बचना है उनको महाराज भोजन करते समय न बोलना चाहिए, न टीवी और मोबाइल देखना चाहिए। लेकिन वारे आज के लड़के, अब यहाँ का तो मुझे पता नहीं, दाहिने हाथे से भोजन और बाएं हाथ से मोबाइल में घुसे जाता है। और इसको विज्ञान की भाषा में कहते हैं माइंडलेस ईटिंग। माइंडलेस ईटिंग का हमारे जीवन पर बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है। मोबाइल चला चला के खाने की जो आदत है ये व्यक्ति को बहुत जल्दी रोगी करती है। अरे भाई, कहीं 3-4 घंटा तो भोजन करते नहीं हो? आधे घंटे ज्यादा से ज्यादा। अगर उतनी देर मोबाइल नहीं चलाओगे तो पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। अपने घर में बच्चों को समझाइए, यदि ऐसी आदत है तो। मोबाइल देख देख कर भोजन करना है बहुत खराब आदत है। खुजलाते रहते हैं, खुजलाते रहते हैं, और माइंडलेस ईटिंग के ऐसे शिकार हुए कि जहां बैठे वहीं खुजाना शुरू कर दिया। ध्यान रहे कि जब खाएं तब बोले ना, और जब बोले तब खाएं ना, और भूख से हमेशा एक रोटी कम खाएं। जीवन को लंबा जीना है। अगर यदि आप 6 बातों पर ध्यान देंगे तो जीवन दीर्घ हो जाएगा। क्या? भूख से हमेशा एक रोटी कम खाएं। अधिक क्रोध ना करें महाराज, अधिक बोले ना, अधिक चले ना, अधिक विषय भोग ना करें। इन सब बातों को यदि मर्यादा में रहकर करेंगे, पशुओं को जब अपना जनसंख्या वृद्धि करना है तो विषय भोग करता है, आदमी पशुओं का बाप निकला। तो इन सब छोटी छोटी बातों पर ध्यान देंगे तो जीवन दिव्य और भव्य बनेगा। क्योंकि ईश्वर ने हमको केवल खाने को और मौज मस्ती करने को नहीं भेजा था, बहुत बड़ा उद्देश्य देकर भेजा था। जीवन बड़ा महान भाइयों, जीवन बड़ा महान। इतने रत्न दिए हैं कैसे, जिससे देश महान है। भारत की परिवार व्यवस्था ही रत्नों की खान है। तो बंधुओं, इंद्रियों को जीतें। यदि कान को संगीत सुनने की बड़ी आदत है, खूब सुनो, लेकिन ये दिमाग खराब करने वाला संगीत नहीं। अब तो सबके फेसबुक पर 15 सेकंड वाला शॉर्ट वीडियो आ गया है, और फिर ऐसे फूहड़ता से भरे हुए महाराज कि 2-2 घंटे लोग खोए रहते हैं उसी में, बुद्धि का सत्यानाश करने के लिए। अगर संगीत से बहुत प्रेम है, गाना बहुत अच्छा लगता है, खूब सुनो, कौन रोकता है। पर मीराबाई, रहीमदास, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास के भजनों को सुनिए, संगीत का आनंद भी मिले, बुद्धि भी न खराब हो। सीरियल देखने की, पिक्चर देखने की बड़ी आदत है, देखो कौन रोकता है। देखिए
रामायण देखो, शिव महापुराण देखो, विष्णु महापुराण देखो, श्री कृष्णा का सीरियल देखो, बुद्धि भी खराब नहीं होगी और जीवन को कुछ ज्ञान मिल जाएगा। पर सीरियल देखेंगी सास बहू को लड़ाने वाला, तो बात नहीं बनने वाली। इंद्रियों को ऐसे सही दिशा में हम घुमा सकते हैं, यदि 4 बातों पर ध्यान दिया तो हमारा मन बहक नहीं सकता। महाराज राजा परीक्षित ने कहा, गुरु जी अगर कोई ये चारों काम में से एक भी ना कर पावे तब? आचार्य सुखदेव कहते हैं तो 5वां काम सबसे सरल है, स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारे धिया। तो भगवान के स्थूल रूप का ध्यान करें। घर में पलथी लगा के बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए, भाव करें कि मंदिर में पहुंच गए हैं, परमात्मा की पूजा कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, आरती कर रहे हैं। जैसे जैसे ध्यान की एकाग्रता बढ़ेगी, मन तो महाराज नियंत्रण में आ जाएगा। संपूर्ण विश्व को परमात्मा का स्वरूप देख करके ध्यान करते हुए जैसे जैसे ध्यान बढ़ेगा महाराज हमारी एकाग्रता बढ़ती जाएगी, मन कभी नहीं बहकेगा। कर्म मुक्ति वर्णन, सद्यो मुक्ति का वर्णन बहुत विस्तार से किया है। आचार्य सुखदेव कहते हैं, परीक्षित जिसको ब्रह्म तेज चाहिए वो देवगुरु बृहस्पति की उपासना करे, जिसको इंद्रियों की शक्ति चाहिए वो इंद्र की उपासना करे, जिसको वीरता चाहिए वो रुद्रों की उपासना करे, जो लंबी जिंदगी जीना चाहता है वो अश्विनी कुमारों की उपासना करे, जो मान प्रतिष्ठा समाज में प्राप्त करना चाहता हो वो देवी पृथ्वी की उपासना करे, जो सुंदर होना चाहता है गंधर्वों की उपासना करे, जो यश प्राप्त करना चाहता है यज्ञ देव की उपासना करे, जिनके पति पत्नी में रोज झगड़ा होता है, रोज नहीं तो तीसरे दिन तो हो ही जाता है विवाद, वह क्या करें, वह पार्वती जी की पूजा करें। अगर आपके पति कहना नहीं मानते हैं तो रोज गौरी जी को 5 चुटकी सिंदूर चढ़ाओ और आप देखेंगे 1 महीना में वशीकरण हो जाएगा। जहां कहोगी यहीं खड़े रहो वहीं खड़े रहेंगे। पति पत्नी में कभी कलह कलेश नहीं होगा। इसलिए महिलाओं को चाहिए कि रोज गौरी मैया को सिंदूर जरूर चढ़ावें, दाम्पत्य प्रेम बढ़ेगा। और जिनको विद्या की प्राप्ति करनी है महाराज वो शंकर भगवान की उपासना करें। विद्या की देवी कौन है? हम लोग बसंत पंचमी पर माता सरस्वती की पूजा करते हैं, लेकिन वे विद्या की देवी नहीं है, वे शिक्षा की देवी है। शिक्षा और विद्या में अंतर है। द प्लांट डेवलप्ड बाई कल्टीवेशन एंड मेन बाई एजुकेशन। एजुकेशन माने शिक्षा, सरस्वती शिक्षा की देवी है। शिक्षा माने पुस्तकीय ज्ञान, शिक्षा माने किताबी ज्ञान, और किताबी ज्ञान विद्या नहीं महाराज, वो शिक्षा है, वो सीख है। विद्या तो बहुत गहरी बात है जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे भगवान के विद्यारंभ संस्कार में। विद्या, विद्या के देव भगवान शंकर हैं। ध्यान दीजिए, ये कंप्यूटर का युग है। आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि कंप्यूटर के लिए सबसे उपयुक्त भाषा कौन सी है? संस्कृत। कंप्यूटर का जिसने निर्माण किया वह खुद कहता है कि कंप्यूटर के लिए सबसे उपयुक्त यदि कोई लैंग्वेज है तो वह कौन है? संस्कृत। सभी भाषाओं की अम्मा कौन है? देववाणी संस्कृत। संस्कृत से ही सारी भाषाएं प्रकट हुई है महाराज। लेकिन संस्कृत कहां से प्रकट हुआ? संस्कृत व्याकरण में सबने पढ़ा होगा, माहेश्वर के 14 सूत्र कहां से प्रकट हुए? भोले बाबा के डमरू बजा डम 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 आई उड़ के होंगे वो चाहे वरट आदि। तो 14 सूत्र से संस्कृत साहित्य का निर्माण हुआ। देववाणी संस्कृत, सभी भाषाएं संस्कृत से ही प्रकट हुई महाराज। फिर संस्कृत के बाद हिंदी। आज सब लोग अपने बच्चों को अंग्रेज बनाना चाहते हैं। अरे भैया, भगवान करे लड़का आपके अंग्रेज बन जाए, लेकिन कम से कम अपनी भाषा भी तो जाने, अपनी परंपरा तो जाने। कुछ लोग कूदे कूदे घूमते हैं महाराज, हमारा लड़का तो हिंदी नहीं पढ़ पाता है। ऐसे लोग चुल्लू भर पानी में डूब मरे जह के लड़का हिंदी ना पढ़ पावे ना बोल पावे। अभी 2 साल पहले हमारी कथा प्रतापगढ़ में थी और महाराज
उनका पूरा परिवार सब अच्छे पोस्ट पर रहे और हिंदी न लिखना जाने और समझने में तो उनको बहुत कठिनाई हो। 5वें दिन का कार्यक्रम था, उन्होंने कहा पंडित जी और कोई विशेष व्यवस्था? तो व्यवस्था बताने के लिए जब सामग्री लिखाई जाने लगी तो लड़का आया, वो अंग्रेजी में सब लिखने लगा। किसी ने कहा हिंदी में लिखो। अब हिंदी में लिखा तो लिखे ही ना पावे, लिखना चाहे कुछ लिख जाए कुछ। किसी ने कह दिया, भैया लोग रहे सब, किसी ने कहा तो हिंदी लिख ही नहीं पाता है, वो मूर्छित होकर गिरेगा। फिर ले जाकर अस्पताल में भर्ती कराए, 3 दिन दवाई हुआ तो डॉक्टर ने कहा इसके दिमाग में कोई बात गड़ गई। वही बात गड़ गई कि लो हिंदी नहीं लिख पाते। तो महाराज शिक्षा हमें पुस्तकीय ज्ञान से ओतप्रोत कर सकती है, पर हमारे अंदर धीरता गंभीरता यदि आएगी तो विद्या से आएगी, और वो किसी किताब में नहीं लिखा है। विद्या किसी किताब में नहीं होती महाराज, वह तो हमें हमारे बुजुर्ग सिखाएंगे, दादी बाबा सिखाएंगे, माता पिता सिखाएंगे। शिक्षा ही नहीं विद्या भी। हम लोग जब पढ़ते थे तो एक किताब चलती थी नैतिक शिक्षा, कोर्स के साथ ये भी जानकारी ले, लेकिन अब धीरे धीरे महाराज नैतिक शिक्षा की ओर किसका ध्यान है? गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। 3 साल का बच्चा मम्मी गोदी में लिए खड़ी है, कहती भैया पापा जात हैं, तो जाते हैं तो जाए, कहीं टाटा कह लो, टाटा कह लो, प्रणाम न कह लो, टाटा कह लो। मम्मी कहे टाटा तो बच्चा कहे टाटा, हाय हाय टाटा, खाए खाए बाय बाय। पहले अम्मा रही, माँ भई, फिर मम्मी भई, अब इतने एडवांस हो गए, कोनो कोनो मोम कहते हैं सीरियल में, मोम मोम। पहले मामा मामू हो गए, जीजा के जीजू हो गए, नाना के नानू हो गए, सब कैसा सत्यानाश करते चले गए। और ये सब केवल लोग हमको एडवांस समझे, अपनी परंपरा का क्षरण करते चले गए। तो शिक्षा की देवी तो सरस्वती हैं, लेकिन विद्या के देवता भगवान शिव हैं। हिंदू धर्म में देवता तो 33 कोटि हैं, देव 33 कोटि हैं, लेकिन महादेव केवल एक है। महादेव से निराला यहां कोई नहीं। शिक्षा के देवता हैं, विद्या के देवता हैं भगवान शंकर। इसलिए जिनको विद्या चाहिए भूत भान भोलेनाथ की आराधना करें। बोलो शंकर भगवान की जय। पति पत्नी में कलह कलेश हो तो पार्वती की उपासना करें महाराज। और सभी कामनाओं की पूर्ति के लिए तो हमारे कृष्ण कन्हैया बैठे ही हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। परमात्मा श्री कृष्ण तो सभी कामनाओं की पूर्ति करते हैं महाराज। इसलिए परमात्मा की कथा हृदय में आए, और जिसके हृदय में परमात्मा की कथा ना आए महाराज, वह हृदय नहीं, वह तो कठोर पुलिस है। जिनकी आंखों ने परमात्मा का दर्शन नहीं किया, उनकी आंखें नहीं, वो तो महाराज मानो मोर के पंख पर छपी हुई नकली आंखें है महाराज। जो सिर परमात्मा के आगे झुके नहीं, वह सिर नहीं महाराज, वो तो महाराज तुम्बा है। जिनके हृदय में प्रभु की भक्ति न आई, वह हृदय नहीं महाराज, वो तो समझना चाहिए पुलिस से भी कठोर निठुर व्यक्ति की छाती है। तो उनकी उपासना, उनकी करुणा की बात ही क्या है महाराज। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारे, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। हरि बोल, बोले बाके बिहारी लाल की जय।
जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा के न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। हरि बोल, ताली से सेवा करते हुए गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे। गरीबों से है बात साहत तुम्हारी, गरीबों से है बात साहत तुम्हारी। तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा के न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। न तुम होते हाकिम ना हम होते मुजरिम, तुम्हें होते हाकिम ना हम होते मुजरिम। न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा के न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। हरि बोल। ताली से सेवा करते हुए ही ओले फत के दृग बिंदु हैं, तुम्हारी ही ओले फत के दृग बिंदु हैं ये। तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी।
तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जवादत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जवादत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। कृपा की न होती जवादत तुम्हारी, कृपा की न होती जवादत तुम्हारी। तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो भगवन ए आदत तुम्हारी। परमात्मा की तो आदत ही है महाराज कृपा करने की, कृपा की आदत है। राजा परीक्षित ने कहा गुरुजी, परमात्मा इस सृष्टि का निर्माण पालन संहार कैसे करते हैं? अब प्रश्न किया है। आचार्य सुखदेव ने मंगलाचरण आरंभ कर दिया। अभी तक तो उनकी जिज्ञासा शांत करी कि 7 दिन में मौत हो से क्या करना चाहिए। अब यहीं से प्रवचन आरंभ हुआ आचार्य सुखदेव का। वे कहते हैं, नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भव स्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतयाय देहिना मंतर भवायानुपलक्ष्य वर्तमने। आचार्य सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, इस संसार में नारायण की इच्छा शक्ति से कैसे विस्तार होता है उसको सुनो। दुनिया में जब कुछ भी नहीं था तब एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, जिनको हम क्या कहते हैं महाराज, परम शक्ति अथवा प्रकृति या पुरुष अथवा नारायण। नारायण से 3 गुण प्रकट हुए। कितने गुण भैया? 3। सत रज तम। आज से करोड़ों साल पहले हिंदू धर्म की किताबों में सत रज तम लिखा है। हमको आपको पढ़ने का मौका कहाँ है? पर आज हमारे आपके बच्चे अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पहुंचे और आते हैं, कहते हैं आज हमने इलेक्ट्रॉन पढ़ा, आज हमने न्यूट्रॉन पढ़ा, आज हमने प्रोटॉन पढ़ा। कहते हैं अरे वाह, विज्ञान तो बहुत आगे। अरे क्या आगे भाई? सत रज तम ही तो है इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो साइंस में हमको पढ़ाया जा रहा है। क्या है? हाँ, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन की हिंदी क्या होगी? सत रज और तम। परमात्मा से 3 शक्तियां प्रकट हुई महाराज, 3 गुण, सत रज और तम। तो महाराज रजो गुण से 10 इंद्रियां प्रकट हुई। कितनी इंद्रियां? हमारे देह में कितनी इंद्रियां हैं? 10 इंद्रियां, 10 इंद्रियां। और सतगुण से 10 इंद्रियाओं के 10 देव प्रकट हुए। ये 10 इंद्रियां हैं तो 10 इंद्रियाओं के 10 देव हैं महाराज। श्रोत, श्रोत्र, कान, कान के देवता कौन है? दिशा। त्वचा, त्वचा के देवता कौन है महाराज? वायु। फिर महाराज नेत्र, नेत्र के देवता कौन है? सूर्य। फिर महाराज जिह्वा, जिह्वा के कौन देवता हैं? वरुण। फिर महाराज घ्राण, घ्राण के कौन देवता हैं? अश्विनी कुमार। फिर महाराज वाक, वाक के देवता कौन है? अग्नि। फिर महाराज हस्त, 10 इंद्रियों का नाम। फिर महाराज हस्त, हस्त के देवता कौन है? इंद्र। फिर महाराज चरण, चरण के कौन देवता हैं? विष्णु। फिर महाराज गुदा, गुदा के कौन देवता हैं? मित्र। फिर महाराज जन्नेन्द्रिय, जन्नेन्द्रिय के कौन देवता हैं? प्रजापति। और ये हो गए 10 देव हो गए सतगुण से, 10 इंद्रियां हो गई रजोगुण से, और 5 महाभूत और 5 तत्व तमोगुण से। ध्यान दीजिए भैया,
दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा ध्यान इधर उधर गया तो मामला बिगड़ेगा। हमारे देह का निर्माण कितने तत्वों से मिलकर हुआ है? बोलो भाई, हमारे देह का निर्माण कितने तत्वों से हुआ है? 5। कौन? छित, जल, पावक, गगन और समीर। छित माने धरती। जिस आदमी के जीवन में धीरता नहीं है, बहुत लोगों को हमने देखा है, क्षुद्र नदी बही चली तोराई, जस थोरे धनखल बौराई, बौरा गए कुछ बढ़ा तो। और बहुतों को ऐसा देखा है कि अपार संपदा है लेकिन उनको पता ही नहीं चलेगा क्या है, तो उबलने लगे, बौराने लगे, माने धैर्य नहीं है उनके पास। पृथ्वी तत्व का अभाव होता है तो सबसे पहले आदमी के जीवन में धैर्य की कमी आती है। दूसरा जल तत्व, पानी। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। लेकिन अब तो कहें ऐसे बाणी बोलो कि तुरंत झगड़ा हो, ये बात ठीक नहीं है। पानी तत्व से हमें ये प्रेरणा लेनी है। छित, जल, पावक। तीसरे नंबर पर आग। आग कितने प्रकार की? वैदिक संस्कृति में आग बहुत प्रकार की है, लेकिन 2 आग मुख्य है जिसकी चर्चा आज हम करेंगे। एक आग भोजन को पकाती है, दूसरी आग भोजन को पचाती है। पुराने जमाने में माताएं बहनें जो बुजुर्ग होती थी, पुराने जमाने की माताएं, लड़के पहुंचे, कहीं अम्मा भोजन दियो, कहीं इनकी आग लागेगा। हमको लगता था कि वो अनपढ़ थी। नहीं, ये कितनी बड़ी वैज्ञानिक बात है कि आदमी को भूख तभी लगती है जब आग लगती है पेट में, और उस आग का नाम है जठराग्नि, जिसको अंग्रेजी में डाइजेशन पावर कहते हैं। तो जैसे आग लगी पेट में तो भूख लग गया, अब कुछ खाने को चाहिए महाराज। भोजन पचाने वाली एक आग है अंदर जिसका नाम है डाइजेशन पावर, जिसको हम जठराग्नि कहते हैं। इसलिए आयुर्वेद कहता है कभी भी भोजन के अंत में पानी नहीं पीना चाहिए। हमने बहुत लोगों को देखा, भोजन खाया और फिर गट 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 पानी पी गए, फिर डॉक्टर साहब कब्ज बहुत है, एसिडिटी बहुत बनती है, गैस बहुत बनती है। डॉक्टर साहब ये थोड़ी कहेंगे लाइफ स्टाइल बदलो, कहेंगे लो दवाई खाओ, कैप्सूल काटो, ठीक नहीं हुआ। अरे भैया, कब्ज एसिडिटी से परेशान हो, एक फार्मूला भागवत का अपनाइए, भोजनांते विषम बारी। यदि आपने भोजन के अंत में पानी पी लिया तो पानी नहीं पिया, विष पिया, फिर पेट में भोजन पचेगा नहीं, सड़ेगा। इसलिए कभी भी भोजन के अंत में पानी नहीं पीना चाहिए, या तो 40 मिनट पहले या 40 मिनट बाद। हाँ, भोजन के बीच में आप 2-4 घूंट ले सकते हैं बीच बीच में। भोजन के अंत में 1 घूंट पी लो, गला साफ हो जाए। लेकिन भोजन किया भर लोटा गट 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 गट, फिर वो फटफट फटफट सड़ना शुरू कर दिया। फिर किसी के सामने बात करेंगे तो मुंह से बदबू आएगा, क्योंकि सड़ा भोजन पेट में पड़ा है ना, सड़ जाएगा। इसलिए कभी भी भोजन के अंत में पानी मत पीजिए, आपको गैस कब्ज क्या होता है पता ही नहीं चलेगा, कभी नहीं। केवल मामूली सा फार्मूला है कब्ज। हम लोगों को कभी गैस एसिडिटी दवाई ही नहीं खानी पड़ती है, क्यों? भोजन के अंत में कभी पानी ही नहीं पीते हैं, तो आराम से भोजन पचेगा। 2 प्रकार की आग है, पकाने वाली, पचाने वाली। दोनों आग हमारी ठीक हो, क्योंकि एक तत्व हमारे जीवन में अग्नि का भी है महाराज, छित, जल, पावक। और चौथा तत्व क्या है? गगन, आकाश। नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। अपने छत पर खड़े होकर देखो, लग रहा है खर्च वीरान में आकाश रखा है, लगता है कि नहीं? और वहां पहुंचो तब तो लगता है वीरपुर में रखा है, वीरपुर पहुंचे तो परशुराम नगर रखा है। पूरी दुनिया घूम लेंगे, क्या आकाश कहीं रखा है? कहीं नहीं रखा है। ऐसे ही हमारा मन बड़ा होना चाहिए। जिसका मन जितना छोटा, उसकी जिंदगी उतने में सिमट कर रह जाएगी, और जिसकी सोच जितनी बड़ी, परमात्मा उसको उतना बड़ा कर भी देता है। हम सोचते हैं हे भगवान खाली हमारे कल्याण की हो, तो भगवान कहते हैं जाओ बच्चा, कौनो मेरे तो हर गाड़ी चली। और जो कहता है हे भगवान हम गरीबों की मदद करें, 50 आदमी हमने हर रोजे खाएं, तो भगवान कहता है जाओ बच्चा, तो लाखों खवाए व्यवस्था। जैसी नीयत वैसी बरकत। अरे पंडित द्वारकानाथ की बातों पर ही मत जानना, केवल एक दिन आप सोच कर देखो किसी के हित की बात, ईश्वर आपका हित ना कर दे तो कहना। क्योंकि आप जैसे ही अपने भाव को अच्छा करेंगे,
ईश्वर दायरा बड़ा कर देगा। मन हमारा छोटा नहीं होना चाहिए। नहीं तो बहुतों को तो मैं जानता हूं धन बहुत है लेकिन वो दरिद्र है। धन होना अमीरता का परिचायक नहीं है। बहुत ऐसे धनपति हैं जो नंबरी दरिद्र हैं और बहुत ऐसे गरीब हैं लेकिन उनको आप देखकर नहीं लगेगा मन के बड़े हैं। तो धन हो ना हो लेकिन मन से दरिद्र नहीं होना चाहिए, नहीं तो ईश्वर दरिद्र बनाने में देरी नहीं लगाता महाराज। तो आकाश तत्व हमारे जीवन में है, वो कहता है अपने आप को हमेशा ऊंचा सोचो। जिसकी सोच जितनी छोटी उसका जीवन उतना छोटा, जिसकी सोच जितनी बड़ी उसका जीवन उतना बड़ा। 4 तत्व हो गए। 5वां तत्व समीर। समीर माने हवा। समीर माने हवा। समीर माने हवा। हवा को किसी ने देखा है? बोलो भाई, किसी ने नहीं देखा। तो क्या हम कहेंगे हवा नहीं है? लोग कहते हैं विज्ञान का युग है, जो देखेंगे वो मानेंगे। अरे भाई देखा तो हवा भी नहीं है, तो मानोगे कि नहीं मानोगे? तो इसी प्रकार सेवक दिखे या ना दिखे, सेवा दिखना चाहिए। हमारा कोई फोटो खींचकर छपवावे चाहे ना छपवावे, लेकिन काम अच्छा होना चाहिए। परिवारे दुनिया अगर कहीं हमसे तनिक अच्छा काम हो जाए तो फोटो खिंचवाने में आगे दौड़ पड़ते हैं, अखबार में हमारे छपे। अब कुकर्म हो जाए तो चाहते पड़ोसी भी न जान पावे। ये दोहरी विचारधारा कैसे चलेगी महाराज? अच्छे काम करते रहना है। कोई नहीं देख रहा है तो परमात्मा तो देख रहा है। मेरे मालिक के दरबार में है सब लोगों का खाता, जो जैसी करनी करता उसका वैसा हिसाब लगाता। तो 5 तत्व और उनकी महाराज 5 तन्मात्राएं। पृथ्वी की जो तन्मात्रा है गंध, जल की तन्मात्रा रस, तेज की तन्मात्रा रूप, वायु की तन्मात्रा स्पर्श और महाराज आकाश की तन्मात्रा शब्द। तो तमोगुण से थोड़ी बात कठिन है। भागवत जी का दूसरा स्कंद कठिन है, पर मुझे लगता है इसमें समझने वाले लोगों की संख्या अधिक है। 5 तत्व और 5 तन्मात्राएं कितनी हो गई? 10। और 10 इंद्रियां कितने हो गए? हाँ 20 हो गए। और 4 अंतःकरण कितने हो गए? 24। ये अंतःकरण क्या है? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये अहंकार घमंड नहीं है महाराज, सेल्फ कॉन्फिडेंस के रूप में लिया गया है इसको। घमंड भगवान से पैदा हुआ था, अभिमान, लेकिन वो अभिमान नहीं कि दूसरे को नुकसान कर दो। आत्मविश्वास के रूप में। आत्मविश्वास ठीक है, स्वाभिमान ठीक है, लेकिन अभिमान नहीं ठीक है महाराज। अभिमान तो ले डूबा कंस और रावण को। कंस गया, रावण गए, चले गए अंग्रेज। तो हम आप किस खेत के मूली गाजर है भैया? अरे हम लोग तो मूली भी बहुत मामूली हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि यहां अभिमान का अर्थ आत्मविश्वास से है। 5 तन्मात्राएं, 5 तत्व 10 और 10 इंद्रियां 20, 4 अंतःकरण 24। इन 24 तत्वों ने आपस में मिलकर के एक अंड का निर्माण कर दिया। एक अंडा बन गया बड़ा। किसकी इच्छा से? परमात्मा से। लेकिन ये 24 तत्वों का अंडा, हमने प्रथम दिन कथा में कहा था कि 24 तत्व की चर्चा हम करेंगे। अंडा सहस्रों वर्ष तक जल में पड़ा रहा। ध्यान दीजिए, वो अंडा सहस्रों वर्षों तक जल में पड़ा रहा, कोई असर नहीं पड़ा। तब 25वें प्राण नामक तत्व ने प्रवेश किया। भगवान ने उस अंड को जाकर के जीवित किया। तो महाराज वो अंडा फोड़कर एक विराट पुरुष प्रकट हो गया। बोले विराट भगवान की जय हो। वेदों ने पुरुष सूक्त में जिनकी स्तुति करी है। ओम हरि ओम सहस्र शीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद शभूमिगं सर्वतः स्पृत्वा अत्यतिष्ठद्दशांगुलम्। ओम नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। हजारों हजारों नेत्र हैं, हजारों हाथ हैं, हजारों पांव हैं। विराट पुरुष भगवान की स्तुति वेद ने पुरुष सूक्त के माध्यम से की है। उनकी विभूतियों का वर्णन आचार्य सुखदेव ने राजा परीक्षित के समक्ष की है। भगवान के लीला अवतारों की चर्चा बहुत विस्तार से करी है। राजा परीक्षित ने पुनः पूछा, गुरुजी उन विराट भगवान ने सृष्टि का निर्माण कैसे किया? ध्यान दीजिए भैया, पानी को संस्कृत में क्या कहते हैं?
बाड़े भैया बताएंगे। नार क्या? नार, नार माने पानी, नीर का बदला हुआ स्वरूप नार है। और घर को संस्कृत में क्या कहते हैं? बोलो माताओं बहनों, घर को संस्कृत में आयन कहते हैं। अरे आप लोग पहले न बोलो तो हम बोल दे, उसके बाद तो बोलो ही मैया। घर को संस्कृत में क्या कहते हैं? आयन। हाँ, शकुंतला बहनी बोली, घर को संस्कृत में अयन। नार और अयन दोनों को एक में मिलाओ, क्या हो गया भैया? नार और अयन दोनों एक में मिलाओ, क्या हो गया? नारायण। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, नारायण के अलावा कोई नहीं। नारायण ने सोचा एको हूं बहुत श्यामी, मैं एक हूं बहुत हो जाऊं। तब नारायण के नाभि से कमल निकला। उस कमल में चतुर्मुखी ब्रह्मा जी प्रकट भये। ब्रह्मा जी के चारों दिशाओं में चार मुंह हैं। दिशाओं को देख सकते हैं लेकिन अपने को नहीं देख सकते। मैं कौन हूं ये जानने के लिए जिस कमल से प्रकट हुए थे उसी के नाल में प्रवेश कर गए। अनेकों अनेक वर्ष तक जाते रहे, अंत ना मिला। वापस आ गए, कमल के ऊपर बैठकर विचार करने लगे कि मैं कौन हूं। तब हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया? बोलो भाई, कौन कौन? स्वर और व्यंजन। तो व्यंजन के 16वें और 21वें अक्षर का उच्चारण हुआ था प्रथम बार। इस संसार में जब शब्द की रचना हुई तो सबसे पहले हिंदी वर्णमाला में व्यंजन के 16वें और 21वें अक्षर का उच्चारण हुआ था ब्रह्मा जी के समय। लिखा है भागवत जी में, स्पर्श वर्ण जो है 16वें और 21वें। 16वां कौन? अब गिनना है। व्यंजन कहां से शुरू होता है? व्यंजन का पहला अक्षर का। व्यंजन का पहला अक्षर क्या है? का खा गा घांगा चा छा जा झा टा ठा डा ढा अड़ा ता। 16वें नंबर पर क्या है? ता। याद रखना, अब 21वां गिनना है। का खा गा घांगा चा छा जा झा टा ठा डा ढा ता था दा ना पा। 21वें पर क्या है? पा। ता और पा, ता और पा तप। इसलिए तो बाबा ने कहा तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगताता। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगताता। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगताता। तप बल शंभु करे संहारा, तप बल शंभु करे संहारा, तप बल शेष धरे मैं भारा। तप बल शंभु करे संहारा, तप बल शेष धरे मैं भारा। तप बल रचई प्रपंच विधाता। आकाशवाणी हुई ब्रह्मा जी, अपने आप को जानना है तो तपस्या करो। जो काम हजारों वर्ष के प्रयास से नहीं हुआ महाराज, 1 सहस्र दिव्य वर्ष तक ब्रह्मा जी ने तपस्या आरंभ करी है। और तपस्या पूरी हुई तो नारायण स्वयं ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हो गए चतुर्भुज स्वरूप में। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। ब्रह्मा जी को अपने धाम का दर्शन कराया है महाराज नारायण ने। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर स्तुति करी, प्रभु ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यान गम्यं
वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। सर्वलोकैकनाथम्। ब्रह्मा जी ने स्तुति करी महाराज, भगवान ने उनको स्पर्श से आशीर्वाद प्रदान किया। ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, हमारे लिए क्या आदेश है। नारायण कहते हैं ब्रह्मा जी जगत का निर्माण करो। ध्यान दीजिए भैया, क्या कहा? जगत का निर्माण। उस समय केवल जगदीश है पर जगत नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु मैं कैसे निर्माण करूं, क्योंकि निर्माण में तो आदमी को घमंड हो जाता है। जब सृजन करता है तो मोह हो जाता है, पालन करता है तो अहंकार हो जाता है, और लय होने पर शोक होता है। जो घर हमने बनाया है उसके प्रति बड़ा मोह रहता है, और महाराज फिर घमंड भी होता है, लेकिन वो हमसे छूट जाए तो शोक भी होता है। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु यदि मैं जगत बनाऊंगा तो हो सकता है हमें मोह हो जाए। तब भगवान ने 4 श्लोकों में भागवत सुनाई है। भागवत का मूल कितना है? 4 श्लोक। नारायण ने ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने नारद को, नारद जी ने व्यास जी को, और व्यास जी ने सुखदेव जी को भागवत। इस प्रकार भागवत हमारे आपके मध्य आई। सबसे पहले नारायण ने भागवत कही थी ब्रह्मा जी के सामने, आरंभ किया है नारायण ने। ब्रह्मा जी को कहा 4 श्लोकों में भागवत सुनो, आपको मोह नहीं होगा, अहंकार नहीं होगा, शोक नहीं होगा। अहमेवास्मेवाग्रे नान यदि यदि सद सत् परम पश्चादहम यदि तच्च यो वसी से सोस्म्य हम ऋतेर्थम यद प्रीतिये ना प्रीतियेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायां यथाया भाषो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वन् प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषनातेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। 4 श्लोकों में भागवत सुनाई है। महाराज कोई काम कैसे होता है? उपादान कारण, निमित्त कारण, फिर कार्य। भैया ध्यान दीजिए, जैसे माटी, माटी क्या है? कोई हमसे पूछे माटी क्या है, तो माटी है उपादान कारण। कौन कारण? उपादान कारण। और कुम्हार क्या है? निमित्त कारण। और घड़ा क्या है? कार्य। अच्छा, कुम्हार हो माटी ना हो तो क्या घड़ा बन जाएगा? नहीं। और कुम्हार ना हो माटी हो तो बनेगा? ना माटी के बिना घड़ा बनेगा, ना कुम्हार के बिना घड़ा बनेगा। इसलिए उपादान कारण है माटी, निमित्त कारण है कुम्हार, और जो काम हुआ उसका नाम क्या है? घड़ा। इसी प्रकार उपादान कारण है सोना, निमित्त कारण है सोनार, और जो जेवर बना, आभूषण बना, वो हो गया कार्य। उपादान कारण है पंच तत्व, निमित्त कारण है माता पिता, और जो कार्य हुआ उसका नाम है शरीर। यही तो। लेकिन महाराज संसार का उपादान कारण कौन है? जगत का उपादान कारण भी ईश्वर है, और निमित्त कारण भी ईश्वर है, और जो कार्य है वो भी क्या है? ईश्वर है। इसलिए अन्य धर्मों की बात देखो, मैसेंजर ऑफ गॉड आया, सन ऑफ गॉड आया। अन्य धर्मों ने कहा एवरीथिंग इज ही, एवरीथिंग इज हिज। लेकिन हिंदू धर्म ने क्या कहा? एवरीथिंग इज ही। अन्य धर्मों ने कहा एवरीथिंग इज हिज, और हमारे यहाँ क्या कहा गया? एवरीथिंग इज ही। भगवान स्वयं आए। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत, हम में राम तुम में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। सिया राम में सब जग जानी,
करूं प्रणाम जोर जुग पानी। हमारे यहाँ तो कण कण में कहा गया कि परमात्मा का वास है। ईसा वास मिदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, जगत भी उपादान कारण और निमित्त कारण और कार्य सब कौन है? जगदीश है। यदि जगत है तो ये बात परफेक्ट है कि जगदीश भी है, क्योंकि बिना जगदीश के जगत की कल्पना नहीं हो सकती। अगर बच्चा है तो इसके मतलब माता पिता थे, नहीं है तो थे। अगर घड़ा है तो कुम्हार था तो घड़ा है, माटी था तो घड़ा है। नहीं, माटी ना होता, कुम्हार ना होता तो घड़ा ना होता। यदि जगदीश ना होता तो जगत ना होता। आज कुछ विधर्मी कहते हैं ये सब पाखंड है, भगवान भगवान नहीं। अरे भैया, भगवान है इसका सबसे बड़ा प्रमाण है, जगदीश है इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि जगत है। जगत है इसका मतलब बात पक्की है कि जगदीश है। यदि जगदीश ना होता तो जगत को कौन बना सकता? महाराज, तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, जाने भगत भगत और चंदन। तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, जाने भगत भगत और चंदन। राम कृपा बिनु सुन खगराई, जाने न जाए राम प्रभुताई। ईश्वर अर्ष जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अमल सहज सुख राशि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सदस रथ अधीर। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अधीर बिहारी। महाराज, ईश्वर होने का सबसे बड़ा प्रमाण है कि जो जगत है, जो जगत है। अगर घी है तो इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि दूध था तब घी है। दूध ना होता तो घी ना होता। पर कोई मूर्ख कहने लगे अगर दूधे में घी है तो दूधे दिया जलाओ, तो जलेगा क्या? ये बात पक्की है कि घी का प्राकट्य दूध से ही हुआ, पर भैया ऐसे नहीं जलेगा। कुछ लोग कहते हैं भगवान है तो दिखाओ। अरे ऐसे भगवान थोड़ी दिखते हैं, उनके लिए घमंड का त्याग करके माला जपना पड़ेगा, उपासना करना पड़ेगा, साधना करना पड़ेगा, आराधना करना पड़ेगा, तब ईश्वर दिखेगा। ऐसे थोड़ी दिखने लगता है ईश्वर। तो महाराज 4 श्लोकों में भागवत का उपदेश करके नारायण अंतर ध्यान हो गए। श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंद के 10वें अध्याय में आचार्य सुखदेव ने राजा परीक्षित को पुराण के लक्षण बताए हैं कि भागवत महापुराण है। पुराण के 5 लक्षण हैं, लेकिन भागवत महापुराण है, इसलिए महापुराण भागवत के कितने लक्षण हैं? 10। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतयः, मनवंतरे सानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊति मनवंतर, ईशान कथा निरोध मुक्ति और आश्रय।